दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, साई कॉस्मेटिक्स पुणे से। और आज हम बात करेंगे कि क्या 23 या 25 वर्ष की उम्र के पहले भी एक हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि जो इतने यंग पेशेंट होते हैं उनकी इच्छा ये रहती है कि उनकी हेयर लाइन जो है वो नीचे तक आ जाए और उनके बालों का घनत्व बहुत ज़्यादा हो। इतना ज़्यादा हो, शायद 120 बाल प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर या 100 बाल प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एक पॉइंट है जो उनसे बात करते समय हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा हमको ये नहीं मालूम रहता कि आने वाले समय में उनका गंजापन बढ़ेगा या किस गति से बढ़ेगा। ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि उनकी एज कम है। हालांकि हम उनसे उनकी फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं, उनके पिता के बारे में, उनके बाबा के बारे में, नाना के बारे में, मामा के बारे में पूछ सकते हैं और कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर वो सिर्फ अंदाज़ा रहेगा। यूजुअली इस तरह के पेशेंट्स को कभी कभी एक सेकेंड ट्रांसप्लांट की ज़रूरत 10 साल के अंदर पड़ सकती है और ऐसा हमको उनको बता देना चाहिए कि भाई इस चीज़ की नौबत आ सकती है। इसके अलावा मेल हार्मोन्स का लेवल हाई रहता है तो बॉल्डनेस का स्प्रेड जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ सिनेरियो दिखा सकता है आपको। फिर भी हमको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि वो यंग लड़का है, वो अपने अपोजिट सेक्स से इंडल्ज कर रहा है, उसको अट्रैक्ट करना चाहता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि वो अगर अच्छा दिखना चाहता है, वो ऐसा दिखना चाहता है कि लोग बाग उसको पसंद करें, तो उसकी इस इच्छा को हम उससे दूर नहीं कर सकते। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं, जैसे सेल्स का जॉब है या एयरपोर्ट सर्विसेज का जॉब है या एयरपोर्ट में स्टीवर्ड्स का जॉब है। इस समय लड़कों को बहुत अच्छा साफ सुथरा दिखने की दरकार रहती है, ज़रूरत रहती है। तो अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है वो अपने जॉब में, सोसाइटी में, तो ऐसे में वो डिप्रेस्ड या डिप्राइव्ड फील कर सकता है और ऐसे में भी हमें उसकी मदद करके देने को मना नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि मैं क्या करता हूं ऐसे में। तो जहां तक मेरा सवाल है तो मैं सबसे पहली कोशिश तो ये करूंगा कि मैं कैसे ना कैसे तो भी उसका 1 या 2 साल कंजर्वेटिव रेजीम पे निकाल दूं। मतलब दवाइयां देके, लोकल एप्लीकेशंस देके, कैपेक्सिल है, रिडेंसिल है, माइनॉक्सिडिल है, ये देके मैं उसका कुछ साल निकालूं। डाइटरी इंप्रूवमेंट करने को बोलूं। मैं उससे ये कहूं कि बाल छोटे रखो, या मैं उसको ऐसे कुछ तरीके सिखाऊं कि भाई बालों को ऐसे काढ़ो, तुम कम बॉल्ड दिखोगे, पैलेटेबल दिखोगे। एक बात ये हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी फाइनल फैसला मैं अपने पेशेंट पे छोड़ता हूं कि अगर वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब, मैं बहुत हीन भावना से ग्रसित हो रहा हूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरी रातों की नींद हराम है, ऐसे में उसका एक हेयर ट्रांसप्लांट करके डॉक्टर को देना चाहिए, वो चाहे 20 साल का भी क्यों ना हो। और इस समय मैं एक थ्योरम जिसको बहुत बेसिकली फॉलो करता हूं वो ये कि 800 से 1000 बालों तक का अगर ट्रांसप्लांट की उसको ज़रूरत है तो मैं कोशिश ये करता हूं बहुत कन्विंस करने की पेशेंट को कि तुम ना करवाओ, कुछ समय निकाल लो। लेकिन अगर 1400-1500 बालों की दरकार है, उसको फॉलिकल्स की दरकार है, तो मैं उसको वो करके देता हूं और उसको ये भी बता देता हूं कि बेटे बाद में आपको एक ट्रांसप्लांट की ज़रूरत शायद भविष्य में कभी पड़ सकती है। तो आज मैं यहीं रुकता हूं और प्रणाम करता हूं। फिर हाजिर होऊंगा साई कॉस्मेटिक्स।